Namaste, you're watching First Line TV with Ayushi. Today's top story is about caste census survey. The Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA) has decided to include caste enumeration in the upcoming decadal census. The decision taken on Wednesday has been welcomed by the Bharatiya Janata Party's BJP allies in the National Democratic Alliance (NDA), who see it as a step towards formulating equitable and targeted policies. After the meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw addressed the meeting. Understood that Congress and its Indy alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. He stated some states have conducted surveys from a purely political angle in a non-transparent manner, taking all these facts into account and to ensure that the social fabric is not disturbed by politics. He emphasized to ensure the social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included in the census instead of being limited to state level surveys. This will strengthen the social and economic structure of a society. The decision was especially welcome in Bihar, where the Janata Dal United, Lok Jan Shakti Party, Ram Vilas and Rashtriya Lok Samta Party (RLSP) hailed it as a historic step. Union Minister and Apna Dal leader Anupriya Patel said the announcement puts an end to the misconceptions that had surrounded the caste census in the recent years. अपना दल इसकी ओर से मैं इसका स्वागत करती हूं, क्योंकि हमारी पार्टी ने अपने गठन के समय से लगातार कास्ट सेंसस के विषय को उठाया है। मैंने स्वयं इस विषय को लगातार हमारे पॉलिटिकल रैली से लेकर एनडीए के फोरम से लेकर पार्लियामेंट के अंदर भी इस विषय को उठाया है और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उन्होंने इस फैसले को किया है। और चाह रही थी क्या नहीं चाह रही थी, इसको लेकर मीडिया के साथी आप लोग कयास लगा सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब बिहार राज्य में जाति जनगणना हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था और कभी भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी टॉप लीडरशिप ने कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में कभी कोई बात नहीं कही। खुलकर हाँ, सरकार ने फैसला लेने में समय लगाया है। और जहाँ तक एनडीए के घटक दलों की बात है, अब मेरी पार्टी अपना दल एनडीए का घटक है, तो हमने निरंतर इस विषय को उठाया है और हमारी सरकार, हमारे अपने एनडीए परिवार में सामाजिक न्याय से जुड़े हुए विषय जब भी उठते आए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे विषयों के प्रति हमेशा संवेदनशीलता दिखाई है और जो भी आवश्यक विषय रहे हैं उन पर त्वरित फैसले भी किए हैं, कड़े और बड़े फैसले भी किए हैं। ये हमारी सरकार का रिकॉर्ड है और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक दलील को जनता मानने को स्वीकार हो तब तो कोई बात है। भाई, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश पे शासन किया, यूपीए की सरकार रही। ये तमाम पार्टियां जिनके आप नाम ले रही है, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, यूपीए के सहयोगी रहे, साथी रहे। किसी ने सरकार के अंदर रह के समर्थन किया, किसी ने बाहर से समर्थन किया। तब इनकी सरकार के अंदर ये फैसला क्यों नहीं हुआ कि कास्ट सेंसस देश में कराया जाए? तब ये क्यों अपनी सरकार, जिस सरकार में शामिल थे, जो लोग सरकार चला रहे थे, वो क्यों नहीं वंचितों के हक के साथ खड़े हुए और कास्ट सेंसस कराने का निर्णय किया? तो इस दलील में तो कोई बहुत दम है नहीं। और एनडीए परिवार के साथियों ने इस विषय को लगातार उठाया और प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में फैसला किया। देखिए, जिसको करना होता है वो कर देता है, वो बातें नहीं करता। हमारी सेंसस का मसला कोई नया मसला नहीं है, ये वर्षों से देश के अंदर मांग हो रही है और किसी चुनाव से जोड़कर इसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इतने बड़े देश में हर साल ही किसी न किसी राज्य में चुनाव है। यदि इस वर्ष बिहार में चुनाव है तो अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में चुनाव है और उसके अगले साल हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो इतने बड़े देश में कभी न कभी चुनाव तो हो गई। This exercise was last conducted in 1931. The UPA had a chance but failed to take concrete steps. Unlike the Congress-led
INDI Alliance, we don't just speak about social justice, we act on it through decisive actions. Thank you. Stay ahead, stay informed, stay tuned.